पर इस वक्त भारतीय बाजार की स्थिति कैसी दिख रही है और आगे ग्रोथ आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार की और दिवाली की जहां हम बात कर रहे हैं, ब्रोकरेजेस के रेडार पर कई सारे स्टॉक्स हैं और आपको बता दें दिवाली पर ब्रोकरेज के टॉप पिक्स कौन से हैं ये भी हमने एक जगह लेकर आपके लिए एक कंपाइल किया है और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो डिम्पी हमें बता रहे हैं। डिम्पी बताए ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं एज दिवाली पिक्स। एक दो नहीं बल्कि पांच ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स मैं एक साथ लेके आया, कंबाइन करके लाया ताकि इस बार की जो दिवाली है वो बेहतर हो और आने वाली दिवाली भी बेहतर हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं जेएम फाइनेंशियल से। जेएम फाइनेंशियल कह रहा है कि टाइटन को अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा भाव मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक भी वो 1100 की कैटेगरी में मानते हैं और उनका मानना है कि आईटीसी अगर चला तो 382 तक भी आ सकता है। यानी कि अगर आप इस दिवाली को खरीदते हैं तो आपके लक्ष्य अगली दिवाली तक के हैं। उनकी सूची में मारुति भी है और आप यकीन करेंगे मारुति का जो टारगेट बता रहे हैं वो किसी इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की तरह है, वो है 10,350 का। इसके अलावा सीमेंस पे भी उनकी रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस दिवाली खरीदते हैं तो अगली दिवाली तक हो सकता है आपको 3,150 के भाव मिल जाएं। ये तो जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट थी। आगे आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज पे। हमने जब रिपोर्ट्स ली उनसे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे शेयर्स हमको बताए। वो ये कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट करीब 32% का रिटर्न आपको देने की कैपेसिटी रखता है। सुंदरम फाइनेंस में करीब 17% तक का रिटर्न आपको आएगा और इंडियन होटल्स करीब 375 का होके 14% तक का आपको रिटर्न दे सकता है। चुनाव आपका है, आप ज़्यादा रिटर्न वाले या फिर अपने शेयर के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इन शेयरों की सूची में से कुछ भी चुन सकते हैं। अशोक लीलैंड भी उनकी लिस्ट में आता है और साथ ही वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नाम का एक शेयर है जो कि 870 के टारगेट और करीब 22% का रिटर्न आज के भावों से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिर हमने आईएफएल सिक्योरिटी से उनकी जब रिपोर्ट आई तो उसको भी हमने कंपाइल करके चेक किया कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक रखेंगे तो आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा। ये दूसरा या तीसरा ब्रोकिंग हाउस है जो आईसीआईसीआई पे काफ़ी बुलिश है और उनका टारगेट है 15% का। एसबीआई भी उनकी लिस्ट में है और यकीन मानेंगे आप करीब 22% यहाँ से अभी और चल सकता है। सिप्ला भी एक फार्मास्यूटिकल शेयर भी उनकी लिस्ट में है, करीब 15% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। 12.65 तक का टारगेट है। साथ ही वो कह रहे हैं कि रिलायंस और अशोक लीलैंड जैसे शेयर्स पर भी आप ध्यान रखें। रिलायंस यहाँ से 2800 रुपये तक का भी हो सकता है और अशोक लीलैंड के अंदर 17% तक का रिटर्न कम नहीं होगा अगर आप यहाँ पे सौदा पर खड़ा करते हैं तो। फिर हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से बातचीत की और उनसे जब रिपोर्ट मंगवाई तो उनसे भी हमको कुछ एक शेयर मिल गए। तो ये कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक, आप यकीन मानेंगे आईसीआईसीआई बैंक कह रहे हैं एक्सिस बैंक आप ये खरीद सकते हैं और एक्सिस की रिपोर्ट कह रही थी आप आईसीआईसीआई खरीद सकते हैं। तो दोनों के बीच में फाइट नहीं बल्कि ये तो कोरिलेशन ही दिख रहा है और करीब 22% तक का रिटर्न। सिटी यूनियन बैंक भी वो कह रहे हैं कि आप खरीदारी करके चलें। अपोलो टायर्स में भी रिकमेंडेशन है, करीब 25% से ज़्यादा के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। 335 रुपये तक का टारगेट है। और इसके अलावा कफोर्ज और आयशर मोटर जैसे भी शेयर्स उनकी ही कैटेगरी में है। आयशर मोटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करीब 23% तक का रिटर्न वो कैलकुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4,170 तक का भाव आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लास्ट में फिर हमने बातचीत की एचडीएफसी से। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी काफ़ी सारे शेयर सुझाए हैं। उन्होंने मिड कैप कैटेगरी को ज़्यादा फोकस किया है। आप देख पा रहे एस्टर डीएम उनकी लिस्ट में है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स भी उनकी लिस्ट में है जो कि 1000 के ऊपर का दिखता है उनको। बीईएल भी वो कह रहे हैं कि 123 का हो जाएगा। साथ ही उनकी लिस्ट में सिप्ला और बिरला कॉर्पोरेशन जैसे 2 शेयर और भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो कुल मिला के 5 ब्रोकिंग हाउसेज के करीब 20 से ज़्यादा शेयर हैं। उम्मीद करते हैं इस बार की दिवाली नहीं बल्कि आने वाली कई दिवाली आपके लिए बेहतर हो जाएंगी इससे। ये डिम्पी धन्यवाद बहुत बहुत। बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दर्जन भर स्टॉक्स और रिपोर्ट्स आई थी, आपने यही 4-5 कैसे चुने? ये 4-5 इसलिए चुने क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स अजय इन्हीं से ही कनेक्टेड रहते हैं और जो भारतीय बाज़ारों में ये थोड़ा फ्लेवर इनका अच्छे से पकड़ पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट की ब्रोकिंग हाउसेस के मुकाबले। और दूसरा जो इनका शेयर्स का चुनाव था ना वो भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। हमने हाउस का नाम नहीं बल्कि हाउस के अंदर जो शेयर्स दिए जा रहे हैं वो भी हमने चेक किए। तो इसलिए हमने ये छांट के करीब 4-5 ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने बोल रहे हैं। बट ये तजुर्बे से आता है, ये तजुर्बे से आता है। ये चॉकलेट की रैपर और पैकिंग देख के नहीं चुन रहे, उसके अंदर माल क्या है खालिस, वो आप पे काम